गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज है डे 3 इन जेजू। मैं अभी नॉर्थ की तरफ आके रुका हूँ एयरपोर्ट के पास। एज़ यूजुअल मैं अभी बस स्टॉप की तरफ चल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ हलासन माउंटेन। और दोस्तों, आप एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह उठ जाना, क्योंकि अभी बज रहा है 10 और आप देख सकते हो कि 10 बजे हलासन नहीं जाया जाता। आज का जो प्लान है, अभी मैं जाने वाला हूँ हलासन माउंटेन। हलासन माउंटेन जाने के लिए मैं यहाँ से लूँगा बस। और आप ट्राई करिएगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह उठ के जाने के लिए, क्योंकि अगर आप सुबह 7:30 बजे या फिर 6 बजे भी निकल के जाते हो तो आपको वहाँ पे अच्छा सा एक व्यू मिलेगा सनराइज़ का। और अभी बज रहा है 10 एंड 10 बजे इट्स नॉट ए गुड टाइम एक्चुअली, बट क्योंकि मैं लेट उठा तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। चलो, अगर मौसम ऐसा ही रहा तो अच्छा है, नहीं तो अगर धूप में मैं हलासन माउंटेन जाऊंगा तो हालत बुरी हो जाएगी बिल्कुल। वैसे यहाँ पे जो जेजू में बसेस चलते हैं, लोकल बसेस, उसका अगर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूँ तो यहाँ पे 3 तरीके के बस है जो चलते हैं। सबसे पहले तो है रेड बसेस, जो कि है एक्सप्रेस बसेस। और ये सारे जो बसेस है, ये इसका नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से। 3000 वॉन से इसका स्टार्टिंग प्राइस है, मतलब जो टिकट प्राइस है इसका। उसके बाद आते हैं ब्लू कलर के बसेस और इनका जो नंबर स्टार्ट होता है वो 200, 300 एंड आई थिंक 500। और ये है आपके सिटी बसेस या फिर आप बोल सकते हो इंटर सिटी बसेस। इनका जो पर राइड का फेयर है ये स्टार्ट होता है कुछ 1150 कोरियन वॉन से। एंड देन आते हैं आपके ग्रीन कलर के बसेस। अब ग्रीन कलर के बसेस वो बसेस है जो वहाँ उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बसेस ट्रैवल नहीं करते। ये बसेस इतने फ्रीक्वेंट नहीं है और इनका जो नंबर स्टार्ट होता है वो है 400, 600 एंड 700। एंड लास्टली आते हैं आपके लिमोसिन बसेस, जो कि 800 वाले नंबर के होते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट से सियोग्विप को जाना है फटाफट, सबसे जो फास्टेस्ट है वो ये लिमोसिन बसेस है। बट हाँ, इसका थोड़ा जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। आई थिंक 4000 या 5000 कोरियन वॉन से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह आप बस के नंबर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका कितना खर्चा होने वाला है, या फिर आपको कितने जल्दी आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है। और अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो एयरपोर्ट से निकलते साथ ही आप इसके साइन बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, कौन से बस को पकड़ने के लिए, उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। मैं अभी तक जितना भी ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे लोकल बसेस यूज़ करके, मोस्टली मैं ब्लू बसेस को यूज़ कर रहा हूँ। सच बताओ तो हर राइड पे मिनिमम ऑफ 1150 वॉन वो चार्ज हो रहा है। तो आप जैसे ही बस के अंदर आप घुसोगे, आपका एंट्रेंस पे एक मशीन होता है, आपको टैप करना होता है अगर आप CU कार्ड या फिर टी मनी कार्ड यूज़ कर रहे हो। एंड जैसे आप निकलते हो आपको एग्जिट के पास उस मशीन पर टैप करना होता है। हाँ, और आपको टैप करना ज़रूरी है क्योंकि अगर नेक्स्ट राइड पे आप जब बैठोगे नेक्स्ट बस में तो आपका एक एक्स्ट्रा 1000 कोरियन वॉन चार्ज कर सकते हैं। तो कभी भी टैप आउट करना मत भूलना। ये था कुछ नॉलेज यहाँ के बसेस के बारे में। बट हाँ, एक चीज़ का तो ध्यान आपको हमेशा रखना है, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो लोकल ट्रांसपोर्ट लेके, तो आपको सफिशिएंट टाइम लेके आपके साथ निकलना है। क्योंकि आप ये सोच के निकले होगे कि मैं तो आज 4 या 5 प्लेसेस कवर करूँगा, बट बसेस टाइम लगाते हैं क्योंकि उनके स्टॉपेजेस रहते हैं बहुत। अल्टीमेटली आप सिर्फ 2 या 3 प्लेसेस ही कवर कर पाते हो। टैक्सी इज़ ए गुड ऑप्शन, बट ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। बट डिसीज़न इज़ योर्स, आपके ऊपर है। आप टाइम सेव करना चाहते हो या फिर पैसे, तो ये आपके ऊपर है। प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है। मैंने पहले सोचा था कि हलासन माउंटेन जाऊंगा, बट अभी आफ्टरनून का टाइम था तो मुझे लगा शायद धूप हो सकती है, इसलिए मैं पहले आया हूँ जेजू स्टोन पार्क। तो जेजू स्टोन पार्क अभी कवर करूँगा और इसके बाद मैं जाऊँगा, एक और बहुत ही पीसफुल सा टेम्पल है, और उसके बाद मैं जाऊँगा हलासन माउंटेन। इसी बीच अगर 1-2 जगह और मिल जाता है तो उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा, बट अभी के लिए ये है प्लान। तो चलते हैं जेजू स्टोन पार्क। आपको बताया मस्त बात क्या हुई, मैं गया टिकट काउंटर के पास, वहाँ पे लिखा था अडल्ट के लिए चाहिए 5000 कोरियन वॉन, जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं उनके लिए चाहिए 2500 कोरियन वॉन। पर जैसे ही टिकट काउंटर पे गया वो बोलते हैं कि आज फ्री है। वैसे मैंने पढ़ा तो था कि वेडनेसडे के दिन, जो मंथ का जो लास्ट वेडनेसडे होता है उस दिन जेजू स्टोन पार्क फ्री रहता है। और आज वेडनेसडे है, बट लास्ट वेडनेसडे तो नहीं है मंथ का। मैं तो सीधा अंदर चला आया क्योंकि जैसे मुझे पता चला कि आज फ्री है तो मे भी सारे वेडनेसडे फ्री हो सकता है। जाते समय मैं पूछता हूँ उनसे
ताकि आइडिया रहे कि कौन कौन से वेडनेसडे को फ्री रहता है। वैसे जेजू में एक बात है, कुछ लोग कहते हैं कि स्योलमुंगडेंग हनमांग बोल के कोई एक गॉडेस थे, बहुत बड़े गॉडेस, एंड उन्होंने ही लावा एंड रॉक से पूरे जेजू आइलैंड को बनाया। ये जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर्स है इसको कहते हैं स्टोन ग्रैंडफादर। सो अभी ये जो स्टोन ग्रैंडफादर्स है यही प्रोटेक्ट करते हैं विलेज को, समटाइम्स यही बाउंड्री बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऐसे टोटल 47 बड़े बड़े मूर्तिस थे, कुछ 167-162 सेंटीमीटर टॉल, जिसमें से जेजू में सिर्फ 45 है, बाकी 2 को नेशनल फॉल्क म्यूजियम सियोल में रखा हुआ है। लगता है यहाँ का स्टोन पार्क जो नाम है वो इसलिए है क्योंकि आपको हर जगह ऐसे स्टोन्स के स्ट्रक्चर्स और स्टोन के स्टैच्यूज़ हर जगह आपको ऐसे मिल जाएंगे। That makes sense। So मैंने काउंटर पे पूछा तो वहाँ पे लिखा हुआ था अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 29 तक हर वेडनेसडे इनका कुछ कल्चरल डे होता है, उसके लिए ये लोग टिकट्स को फ्री रखे हैं। नॉर्मली सारे वेडनेसडे पे सारे एवरी मंथ के लास्ट वेडनेसडे पे टिकट्स फ्री रहता है, बट इस मंथ का थोड़ा सारे वेडनेसडे फ्री है। तो 5000 वॉन मेरे बच गए, तो मैंने सोचा कि भाई जितने पैसे बचे हैं उससे कुछ खा लेते हैं, और मेरे को ठीक एग्जिट के बाहर मेरे को एक कैफ़े टाइप का मिल गया, तो मैंने लिया ये ब्लूबेरी लाते, ये मेरे को मिला 6000 वॉन, तो सही है। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ ग्वान्यमसू टेम्पल, और वहाँ से यहाँ पे आते आते ही मुझे 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि लोकल बसेस ऐसे ही होते हैं, 3 बसेस चेंज करके आने पड़े मेरे को, बट चलेगा। नाउ ये जो टेम्पल है ये आपका हलसन माउंटेन के बीचों बीच, तो ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और बहुत ही पीसफुल सा है, क्योंकि ये अलग ही जगह पे है, आके शहर के भाग दौड़ से दूर। आप ऐसे स्ट्रक्चर्स हर जगह पाओगे, यहाँ पे लैंटर्न्स होंगे, बुद्धिस्ट स्टैचूज़ होंगे, जो कोरियन स्टाइल का आर्किटेक्चर है। और अगर आपको मेडिटेशन भी करना है आप यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। यहाँ पे इनके शॉर्ट स्टेज का भी फैसिलिटी है, ताकि आप यहाँ पे मेडिटेशन कर सके, और शाम को ये डिनर फैसिलिटी भी देते हैं। मैंने इस जगह को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि ये है तो बहुत ही सुंदर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। साथ ही साथ अभी मैंने रिसेंटली एक के ड्रामा देखा था जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू, जिसमें इस जगह का एक शूट दिखाया है। तो चलिए मैं आपको अभी वो जगह दिखाता हूँ। सो ये है वो लोकेशन जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू का जो एपिसोड नंबर 14 में म्यूंगसियोक अपने यहाँ के हेड मॉन्क से पूछता है कि अब उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको कैसे डील करना है, जिसका बहुत ही सिंपल सा आंसर देते हैं वो कि ये यहाँ पे जितने भी बुद्ध के जो 1000 स्टैचूज़ हैं उनके सामने आप प्रेयर करो और वो आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स कर देंगे। जिसमें फिर बाद में सीरीज़ में दिखाया है कि वो अपने लाइफ में जो उसका कैंसर हुआ था
उससे भी वो बच जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द ड्रामा कि एक्स वाइफ भी आ जाती है उसके जीवन में वापस। तो ये दिखाया है कि कैसे अगर आप भगवान जी को अपना सारा दुख दर्द दे दोगे तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ग्वानोमसा टेम्पल से रिटर्न करने के बाद मेरा प्लान था कि हलासन माउंटेन जाने का, बट अभी टाइम हो रहा है 4:30 एंड मुझे पता चला कि 5 बजे तक उसका लास्ट एंट्रेंस वो होता है। सो मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे हलासन माउंटेन जाते जाते ही टाइम लग जाएगा, एक आधा घंटा कुछ। अगर मैं ऊबर लेके भी जाता हूँ लोकल ट्रांसपोर्ट से तो 2 घंटा दिखा रहा था बस, क्योंकि वो बहुत घुमा घुमा के लेके जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि इस प्लान को ड्रॉप करते हैं। मैं आपको पूरा सब कुछ समझाऊंगा हलासन माउंटेन के बारे में, उसके कितने ट्रेल्स होते हैं और सबसे जो शॉर्टेस्ट ट्रेल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो हलासन माउंटेन ना जाके मैं रिटर्न करके आ चुका हूँ और मेरे को लगी थी भूख, तो मैं आया हूँ माउंट एवरेस्ट जेजू रेस्टोरेंट। सो मैं आज इस इंडियन रेस्टोरेंट का टेस्ट भी बता दूंगा और मैं कल वाले रेस्टोरेंट के साथ भी कंपेयर करूंगा दोनों का टेस्ट कैसा है। ये आ चुका है मेरा खाना। आज मेरा आलू गोभी खाने का बड़ा मन कर रहा था और साथ में मैंने लिया है बटर नान। जानता हूँ कि अच्छा कॉम्बिनेशन है नहीं, बट मेरा तो खाने का मन कर रहा है। सो हलासन माउंटेन ट्रेल की बात करूँ तो वहाँ पे जाने के लिए आपके हाथ में सफिशेंट टाइम होना चाहिए, क्योंकि टोटल 7 टाइप्स ऑफ ट्रेल्स होते हैं। उसके मैं नाम लिख दूंगा, कौन से ट्रेल का कितना टाइम लगता है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। टोटल 7 ट्रेल्स में से 2 ट्रेल्स ऐसे हैं जिसका आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रेल में आपको पूरा टॉप तक जो उसका पीक है जिसका नेम है बैकनॉक डाम, वहाँ तक जाने के लिए आपका एक्सेस रहता है। बट मैंने अभी चेक किया था, अभी अक्टूबर और नवंबर मंथ में पीक तक जाने के लिए एक्सेस दिया नहीं जा रहा है, अभी थोड़ा ब्लॉक्ड है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि लॉन्गेस्ट ट्रेल नहीं लेना चाहिए अभी के लिए। तो ये आप थोड़ा चेक कर लेना, जब भी आप जाओगे तो पीक तक जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं कि नहीं वो आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो जो 2 ट्रेल्स हैं जिसका आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा वो है सियोंगपनक ट्रेल एंड ग्वानोमसा ट्रेल। सेकंड वाला ट्रेल है वो पहले वाला ट्रेल से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। अदरवाइज यू सियोंग सेंगसाक ट्रेल जो है इसका नाम मैं नीचे लिख दूंगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेल है। इसमें आपका अप एंड डाउन दोनों मिला के मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। एंड ये ट्रेल आप जा सकते हो अगर आप ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाना चाहते एंड आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड मैं सारे ट्रेल का इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा, कौन से ट्रेल के लिए कितना टाइम लगता है ये सारा मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा एंड इसको आप फॉलो कर सकते हो एंड आपका प्लानिंग आप उसके हिसाब से आप कर सकते हो। चलो भाई, डिनर भी हो गया आज का। खाना बताओ तो ठीक ही था, कल जैसा था वैसा ही था, बट हाँ मतलब दोनों में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं था, 19-20 का ही फ़र्क था। बाकी आज का जो एवरेस्ट रेस्टोरेंट था, माउंट एवरेस्ट रेस्टोरेंट, और कल का ताजमहल रेस्टोरेंट, दोनों में बस एक चीज़ का डिफरेंस ये था कि आज का रेस्टोरेंट थोड़ा सा ज़्यादा चीप था। चीप इन द सेंस अगर मैं बोलूँ कि कल वाले रेस्टोरेंट में जो पनीर बटर मसाला का रेट था वो था 16,000 वॉन और वो आज था यहाँ पे 15,000 वॉन। और वैसे ही अगर बटर नान की बात करूँ तो वहाँ पे था 4,000 और यहाँ पे था 3,500। तो ऐसे कुछ डिफरेंस था। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाँ चीप तो था, बट खाना दोनों का ही सही था।